जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइस, ये फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त 2026 है और रात 11:59 तक ही आप नया फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद में आप कोई नया फॉर्म नहीं भर सकते। एंड अगर ऐसा कोई अपडेट आ जाता है कि लास्ट डेट आगे बढ़ गई है तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है तो आपके लिए लास्ट डेट यहाँ पर अभी 14 अगस्त 2026 रात के 11:59 तक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको राशन से लेकर प्रिंट तक इस फॉर्म को भरना है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे। इसमें 119 पोस्ट है। पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। एज लिमिट 20 से 33 साल के बीच है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500 और बाकी कैटेगरी के लिए 250 है। एंड जब आपका एग्जाम हो जाएगा, अब वो एग्जाम चाहे आप पास करें चाहे फेल करें, आपको SC ST और जो एक्स सर्विसमैन है फीमेल इनको पूरी की पूरी यानी कि 250 के 250 रुपये रिफंड किए जाएंगे और जनरल OBC डब्ल्यूएस को 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे कौन से जोन में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन आपसे मांगा, यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आपने सभी जरूरी जानकारी जान ली है। अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं लास्ट डेट के साथ में, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म भरा है रेलवे का जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से भरा गया हो तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और दो माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। पहला है भी लॉगिन विद आधार। अगर आप इसको सिलेक्ट करते तो आप यहाँ पर वो फ़ोन नंबर डालेंगे जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP आ जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल करके यहाँ पर टिक करेंगे। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन ये जो कैप्चा कोड आएगा इसको आप वेरीफाई कर लेना। जैसे कि इसमें मुझे बोला है कि जो भी इमेज में बाइसिकल है वो मुझको यहाँ पर क्लिक करना है, तो इस तरह से आप कर लेंगे एंड फिर उसको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। दूसरा माध्यम है अकाउंट क्रेडेंशियल का। अगर आप इसको सेलेक्ट करते तो आपको रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, अपना पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया है और राशन करते समय, और उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे अपना, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। देन आपको मैसेज के माध्यम से एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। बट गाइस, अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको नोट में यही बोला जा रहा है कि गाइज आप अगर पहले से 2024, 2025 या 2026 के अंदर कोई भी आरआरबी का फॉर्म भर चुके हैं तो आपको नया अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, आप उसी को लॉगिन कीजिए क्योंकि नया अकाउंट क्रिएट करने में काफ़ी इशू आएगा और वो हो भी नहीं पाएगा। तो आपको कहना है कि हाँ ये चीज़ मुझे पता चल गई है और मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ और आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आती है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और गाइज इस फुल नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फादर नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी के नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आती कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी इस ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और
जनरेट मोबाइल OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पर है, एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना होगा, आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी परमिशंस अलाउ कर देंगे और जो आपकी डिटेल्स है जो भी आपने वहां पर डिजिलॉकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यहाँ पर सभी फैच कर ले जाएंगे। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन करना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वो कैसे आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा है, जैसे आप आपका आधार नंबर डालेंगे जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर एक OTP आपको सेंड किया जाएगा, वो OTP डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप एग्जांपल देख ली। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे अपनी मर्जी से और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से जानकारी एक एक करके चेक कर लेना, क्योंकि ये वो सब जानकारी है जो कि करेक्शन के टाइम भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी अच्छे से चेक करनी है, टाइम लगा करके एक स्पेलिंग, ताकि आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं, एक है आधार वाला, अगर आपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करके आपका वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक कीजिए और जो OTP आएगा वो यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालना और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर OTP सेंड करने का विकल्प आएगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप OTP ईमेल पर चाहते हैं या फिर नंबर पर, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है तो गाइज आप अपनी डिटेल्स को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं उसके बारे में बोला गया, तो आप यहाँ से ओके करेंगे और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप यहाँ पर जिस डिटेल को भी एडिट करना है वो पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा, या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये चीज़ आपको पहले ही कर लेनी है और ये उन्हीं के लिए है जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने 2024, 2025 या 2026 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो। बट अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, कोई मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना, तो अब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको इसमें आपका जो जोन है वो सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जोन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर आप एक जोन सेलेक्ट कर लीजिए अपनी मर्जी से और फिर यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी OTR करते समय या फिर कह लीजिए रजिस्ट्रेशन करते समय भरी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे मैरिटल स्टेटस। तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर रिलीजन आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपसे पूछा कि क्या आप जो फी एग्जाम्पशन मिलता है जिसमें कि बेसिकली SC ST कैंडिडेट को 400 रुपये 400 का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाता है और जो जनरल OBC होते हैं EWS होते हैं उनको 400 रुपये रिफंड होते हैं एग्जाम हो जाने के बाद में, क्या वो आप फी एग्जाम्पशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तभी आपको फी एग्जाम्पशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा परमानेंट मार्क जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो जहाँ पर भी है वो निशान आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर दूसरे मार्क के बारे में बताएंगे, अगर आपके दूसरा मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख देना। अगर कोई और दूसरा मार्क भी है आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिख देना। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल हो, ST हो, OBC हो या EWS हो। अगर आप ST है तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा और अगर आप यहाँ पर OBC है तो भी आपके सामने ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप इसको एग्री कर देंगे। फिर पूछा कि आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं OBC में, अगर हाँ तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आपको बोला है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बनाना
होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें कुछ और जानकारी देनी है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी कौन सी जाति लिखी है, कास्ट लिखी है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर भी आपको दे देना है, ये भी आपको सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट आपका है वो आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। उसके बाद कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सर्टिफिकेट, ये जो यहाँ पर अथॉरिटी है, ये आपको सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाती है। जहाँ पर नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होती है और लिखा होता है सक्षम अधिकारी, वहीं पर लिखा होता है कि किस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। फिर वही पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और किस डेट में जारी हुआ है वो भी डेट आप यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे एक तरफ है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो सिलेक्ट करेंगे, जिसमें कि पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट जो आपका एड्रेस है वो आपको पूरा का पूरा एड्रेस वाले सेक्शन में भर देना है। आपकी नज़दीकी सिटी कौन सी है, या फिर कह लीजिए कि आपका मेजर सिटी कौन सा है, मेन टाउन कौन सा है। तो मेरा सहारनपुर ही है तो मैं यहाँ पर सहारनपुर ही डाल देता हूँ। उसके बाद पिन कोड क्या है आपका वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड गाइज, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देंगे, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस आएगा, तो इसमें आपको कुछ और जानकारी देनी है। बेसिकली कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कि फिर क्या आप बैच मार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है PWBD, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। कि क्या आपको लिखने में कोई इशू आता है तो आप स्क्राइब वाले ऑप्शन में यस करेंगे, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछे आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर EBC इन टर्म्स ऑफ पारा 10.2 ऑफ द CN नंबर 03/2026, यानी कि क्या आप फी एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल है अंडर EBC, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको इसके संबंध में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना होगा। फिर पूछा कि क्या आप एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका कोई करंट जॉब आप कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आप उसको बताएंगे। नहीं कर रहे तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपको फीस रिफंड होगी वो आपके अकाउंट में होगी। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने फादर, मदर, बहन, भाई, दोस्त किसी का भी दे सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको फीस रिफंड होगी। तो जिस अकाउंट के साथ में जो आधार नंबर अटैच है, लिंक है, वो आप यहाँ पर डालेंगे आधार नंबर, और फिर यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देंगे। आधार नंबर डालते ही अगर आपके आधार नंबर के साथ में बैंक अकाउंट लिंक हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरह से फैच कर ले जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे और फिर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस, आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। मेरी पहले से 10वीं की इन्फॉर्मेशन तो भरी हुई है, तो मैं इसी को एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर अब 10वीं आपने कौन सी स्टेट से किया वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने पास की है, किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना और अपना 10वीं का रोल नंबर डालना है। उसके बाद में जो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो भी यहाँ पर आपको डाल देना और उसको ऐड कर देना है। उसके बाद आप सेकंड क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेना है सब्जेक्ट डिसिप्लिन में। उसके बाद में नेम ऑफ द कोर्स एज एक्सिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, यानी कि जो ग्रेजुएशन डिग्री है, बैचलर डिग्री है, उसमें आपके पास कौन सी है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। और उसके बाद में आपको बताना कि ये क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से पास की है, और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने पास की है, फिर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन से कॉलेज से इसको पास किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। किस डेट में आपने इसको पास कर लिया था वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से बताना है। और फिर यहाँ पर गाइस परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको आपको ऐड कर देना है। आपको बोला है नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। चलिए मैं यहाँ पर इसमें डॉट लगा देता हूँ, डॉट हम यहाँ पर नहीं लगा पा रहे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में BLA लिखा है बट यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो आपका लॉन्ग नेम है वो आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पर इसको पूरे नाम के साथ में लिख देता है, और ये लिखने के बाद में आपका जो डिटेल्स है वो इस तरह से आ जाएगा और उसमें कोई एरर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा से ऐड करता हूँ, देख लीजिए ऐड हो चुके, कोई एरर नहीं आया। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। किस तरह का फ़ोटो रिजेक्ट होगा उसके बारे में आप देख लीजिए। एंड गाइज़ यहाँ पर आप नीचे आएंगे
तो आप अपना फ़ोटो चाहे तो मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। तो आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इसके ऊपर क्लिक करके मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर आपको फ़ोटो कैप्चर करने में कोई इशू आए तो आपको आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन रखना है। अगर रंग बिरंगा होगा तो अपलोड नहीं होगा, बार बार एरर आता रहेगा। इसलिए बहुत ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, नहीं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी आपको आएगी और आती भी है। तो आप यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए। गाइज जैसे ही आपका यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आपके सामने प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पर जो आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं जिसको जिस नंबर पर, वो सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ये तीनों प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे दें, या फिर आपके सामने कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में फिर नीचे की तरफ आपको आई एग्री कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर पहले इसमें वो डेट लिखेंगे जिस डेट में आप जिस जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, डेट आपको नहीं लिखनी है, बल्कि आपको लिखना है किस जगह से आपने फॉर्म को भरा है। वो आपकी मेन सिटी होनी चाहिए, ना कि आपके गांव का नाम। और उसके बाद आप सेव करेंगे और उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेना है। ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है सभी जानकारी को चेक करने का, क्योंकि इसके बाद में आपको कोई भी जानकारी एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तभी मिलेगा जब आपके फॉर्म करेक्शन होंगे। एंड यहाँ पर आप टिक करेंगे और उसके बाद में आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन में डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, SBI कार्ड हो, या फिर अदर बैंक का कार्ड या UPI। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि जिस माध्यम से फीस जमा करना चाहे कर दीजिए। जैसे फीस जमा हो जाएगी तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। एंड अगर आपको इस स्टेज पर आकर के जैसे आपने फाइनल सबमिट किया और पेमेंट नहीं किया और आपको लगे कि यार मैंने कोई गलती कर दी है, तो आप पेमेंट कर दीजिए। बाद में जब करेक्शन का टाइम मिलेगा उस वक्त आप करेक्ट कर लेना। बिना पेमेंट किए आप करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। सो गाइज ये थी आपकी RRB सेक्शन कंट्रोलर वैकेंसी 2026 के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।